नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें हमारा जयपुर एनुअल समिट अब 4 और 5 नवंबर को तय हो गया है। अतः पत्रम पुष्पम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी आपको। आइए बात करते हैं एक नए क्विट इंडिया मूवमेंट की। आज प्रधानमंत्री जी राजस्थान में थे, सीकर आए थे और उन्होंने जो धोया है इंडिया विद डॉट्स को, या आप सोच भी नहीं सकते। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। जो मैं कह रहा था आपको बहुत दिनों से कि भाई इन्होंने बैठे बिठाए फुल टॉस थमा दी है और एक चैंपियन बैट्समैन को जो मान लीजिए आउट ऑफ फॉर्म भी हो और उसको आप फुल टॉस थमा दें तो आप जानते हैं क्या करेगा, वो तो वापस फॉर्म में आ जाएगा। वही हुआ है। अब इन्होंने जो इंडिया विद डॉट्स चलाई, ये भूल गए कि इस समय यहाँ पर पूरा जो पुनर्जागरण हो रहा है वो इंडिया वर्सेस भारत के रूप में हो रहा है और इन्होंने वही मामला तो थमा दिया। तो देखिए आज क्या लेटेस्ट सुनिए। आप लोगों ने वैसे थोड़ा बहुत देख लिया होगा, लेकिन जो खास बात जो है, और मैं इस पे अभी और विश्लेषण भी करूंगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि देखिए कि ये अपना चेहरा बदल लेते हैं। है वो एक पुराना गाना है ना कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो ये अपना चेहरा बदल लेते हैं। उदाहरण क्या दिया, परफेक्ट उदाहरण कि जैसे सिमी ने अपना नाम बदलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर दिया, वैसे सिमी भी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ही थी, लेकिन उसने भी अपना चेहरा बदल के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर लिया, पीएफआई। और पीएफआई के साथ में तो हमारे ये इंडिया विद डॉट्स वालों ने समझौता भी कर लिया था। और इंडिया विद डॉट्स वालों के दूसरी एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, जिसने अभी परसों पूरी एक रैली निकाली उसके यूथ विंग ने और ये कहा कि भैया हिंदुओं को तो उनके मंदिरों के सामने फांसी पर लटका देंगे। आपको याद आ गई होगी वो पुराना जो वो आपका जो मोहल्ला मैसेकर था, बिल्कुल उन्हीं शब्दों में, उसी टोन में, उसी एटीट्यूड में, उसी नीयत से। लेकिन वो भी इंडियन है, इंडिया विद डॉट्स हैं और हमारे भाई साहब तो उसको सेक्युलर का सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं, आपको भी पता है। और कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग तो सेक्युलर पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कम्युनल पार्टी है। बाकी देखिए ना, हमें भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रचार करना है, लेकिन यदि कोई इतनी मूर्खतापूर्ण बात कहे कि उस मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताए जिसने भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर करवाया, तो हम क्या कह सकते हैं? हम यही कह सकते हैं कि भाई कितना भी सोरोस आपको फंडिंग दे दे, लेकिन कुछ भी करके कोई ऐसा इंजेक्शन आज तक कभी तक आविष्कार नहीं हुआ है विश्व में जो आपको बुद्धि प्रदान कर सके। बुद्धि का इंजेक्शन नहीं होता। क्वालिफिकेशन कोई आपको दे सकता है कि भाई ठीक है, चलो तुमको हम यहाँ बैठा देते हैं, फर्जी डिग्री भी दे दे, कुछ भी चलेगा। लेकिन क्वालिफिकेशन और एजुकेशन अलग-अलग चीज़ें हैं। एजुकेशन और नॉलेज अलग-अलग चीज़ें हैं और नॉलेज और विज़डम तो बिल्कुल ही अलग-अलग चीज़ है।
तो ये बुद्धि कहाँ से आएगी महोदय। और दूसरा जो मैं कहूँ कि अब कितने रन एक साथ, मैं कहता हूँ कि लगातार कोई 20-25 छक्के अगर लगे तो इतना इम्पैक्ट आता है। जो प्रधानमंत्री ने यह बोलकर कर दिया कि अब हमें एक क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ करने की आवश्यकता है। जी हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो इस मामले में तो बिल्कुल एक्सपर्ट है ही, और बहुत दिनों बाद फॉर्म में आए, कह दिया कि साहब क्विट इंडिया। क्या क्विट इंडिया? करप्शन क्विट इंडिया। देख लीजिए, करप्शन क्विट इंडिया कहाँ हिट करता है। सारे के सारे जितने भी हैं वो मेगा वाले मगरमच्छ जो हैं वो सब उसी इंडिया विद डॉट्स में बैठे हुए हैं। तो करप्शन क्विट इंडिया। फिर डायनेस्टी क्विट इंडिया। लीजिए, डायनेस्टी वाले सब कहाँ बैठे हुए हैं? वहीं बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी डायनेस्टी तो आपको पता ही है, रोमन डायनेस्टी है हमारी, द क्लब ऑफ रोम। परसों ही हमने बात की थी क्लब ऑफ रोम की, आप समझ लीजिए। तो क्लब ऑफ रोम, द कमिटी ऑफ 300, ये सारे के सारे जो ग्लोबल डीप स्टेट के जितने भी आप मैनिफेस्टेशंस, जितने भी रूप, जितने भी स्वरूप वो हैं, वो सब इन डायनेस्टीज में बैठे हुए दिख रहे हैं आपको। तो डायनेस्टी क्विट इंडिया। फिर एक बात और कही उन्होंने, अपीजमेंट क्विट इंडिया ना। अब ये अपीजमेंट क्विट इंडिया वाली जो बात है, यदि इसको गंभीरता से लिया जाता है तब तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, लेकिन अपीजमेंट क्विट इंडिया दिखता नहीं हो रहा है। क्योंकि आज ही हमने देख लिया कि भाई हमारे जो बीजेपी के ही एक मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने चल के जबरदस्ती ज्योतिबा फुले की तारीफ कर दी और कह दिया कि भाई ज्योतिबा फुले के उनकी जो असलियत की खोजबीन करते हुए किसी ने थ्रेड लिखा था, वो थ्रेड लिखा था ट्रू इंडोलॉजी उर्फ भारद्वाज स्पीक्स ने। वैसे तो हमारी उनकी कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है, और उनकी बहुत सारी विचारधाराओं से, या उनके विचारधाराओं से तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके जो तौर तरीके हैं उनसे हम बहुत प्रभावित नहीं रहे हैं। लेकिन ज्योतिबा फुले के ऊपर थ्रेड लिखने से आप उसको प्रोसिक्यूट करोगे? भाई ब्लास्फेमी लॉ है क्या यहाँ पर? और ज्योतिबा फुले ऐसे कौन से ऐसा हो गया कि साहब कि उनको कहने से आप उनको किसी दूसरे को प्रोसिक्यूट कर दोगे? उनके ऊपर जो मिशनरी इन्फ्लुएंस था वो तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है कि अपीजमेंट से मुक्ति और तुष्टीकरण क्विट इंडिया, और हम ये मानते हैं कि जो तुष्टीकरण क्विट इंडिया है वो तुष्टीकरण न केवल हमारे जो भाई लोग हैं वहां से निकलेगा, लेकिन जो तुष्टीकरण जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो करते रहे, हम उनको भी यदि प्रधानमंत्री हटा दें तो ये जो तुष्टीकरण क्विट इंडिया वाला जो फॉर्मूला है बहुत जबरदस्त सफल हो जाएगा। एक वर्ग है इस समय उनके वोटर्स का जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से काफी असंतुष्ट है। अब ये अलग बात है कि जो सामने वाले हैं वो उनके पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो इस असंतुष्ट वर्ग को अपने पास ले आ पाए। क्यों? क्योंकि उनको नहीं ला सकते। वो जो है वो जैसा हमारे लेफ्टिस्ट जिनको कहते हैं, वो कहते हैं कि वो हिंदुत्व वाले लोग हैं, और हिंदुत्व वाले लोगों को जो आशाएं प्रत्याशाएं उन्होंने बनाई थी उन पर बहुत अधिक उनको प्रतिक्रिया मिली नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। वो क्रिया प्रतिक्रिया अभी भी आशाएं हैं कि भाई कुछ समय बाकी है, वोट तो चाहिए ही चाहिए, और वोट मान लीजिए ये 2-3% भी है तो भाई 2-3% बहुत होता है, करोड़ों में हो जाता है। तो भाई इसके लिए तो मैं स्वागत करता हूँ अपीजमेंट क्विट इंडिया वाले नारे का। लेकिन इसका उत्तर क्या देंगे हमारे इंडिया विद डॉट्स वाले? इंडिया विद डॉट्स वाले इसका उत्तर देना मुझे लगता है उनके लिए बहुत ही असंभव सा हो जाएगा अब।
वैसे भी जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने, उसकी अगर कहानी लेके चलेंगे और उसमें कुछ कहेंगे कि साहब ये लाएंगे, मैं बता देता हूँ मैं क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि साहब कि क्विट इंडिया मूवमेंट का आरएसएस ने सपोर्ट नहीं किया था। तो भाई आरएसएस तो उस समय पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं, एक बात। दूसरी बात ये भी गलत है कि आरएसएस ने किया था, क्योंकि जो आपके हेडगेवार जी थे, उन्होंने तो अपने पर्सनल जो भी उनके व्यूज़ थे उसमें उनको सपोर्ट किया था, लेकिन उनके पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था उस समय जो जाके और गिरफ्तारियां देता। बाकी एक बात और भी बता दें कि क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए तो बाद में गांधी जी ने भी माफ़ी मांग ली थी, तो अभी असली क्विट इंडिया मूवमेंट एक्चुअली होना बाकी है। तो यदि प्रधानमंत्री जी जो हैं इसको एक असली क्विट इंडिया मूवमेंट में परिवर्तित कर दें, तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसे असीमित समर्थन मिलेगा लोगों का। और जो कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से थोड़े बहुत असंतुष्ट हैं, वो भी इस अपीजमेंट क्विट इंडिया वाले आपके मामले में पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट नया वाला बिल्कुल चलना चाहिए। मैं तो जयपुर डायलॉग्स की ओर से इसका पूर्ण समर्थन करने के लिए इच्छुक हूँ। थोड़ा बहुत मैं स्पष्टीकरण अवश्य चाहता हूँ कि अपीजमेंट क्विट इंडिया होगा तो पूरी तरह होगा या नहीं होगा। खाली इंडिया विद डॉट्स को आप अपीजमेंट क्विट करवा दें और स्वयं का अपीजमेंट क्विट नहीं करें, तो वो भी उचित नहीं है। और सबसे पहले जो इस तरह के विशेष जो लोग हैं देवेंद्र फडणवीस जैसे, उनको तो थोड़ा समझाएं, क्योंकि क्या कहा गया था प्रधानमंत्री द्वारा पिछले स्वतंत्रता दिवस पर। उन्होंने कहा था कि भाई जो चीजें जो हैं वो जो पंच प्राण उन्होंने बोले थे, मैं पंच प्रण समझता हूँ उनको, चलिए प्राण और प्रण एक ही बात समझ लीजिए उनको। तो जो पंच प्राण उन्होंने बोले थे उसमें जो मुख्य थे वो क्या थे, उसमें नंबर 2 था मानसिक गुलामी से मुक्ति, और नंबर 3 था उसमें विरासत का संरक्षण, और नंबर 5 था उसमें कर्तव्य बोध। ये मानसिक गुलामी से तो मुक्ति दिलवा दें। आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत कुशल राजनेता हैं, लेकिन मानसिक गुलामी से त्रस्त हैं। ये हो जाए तो वाकई मैं कहता हूँ कि भारत का स्वर्णिम काल आरंभ हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।